लोजपा पार्टी में टूट को लेकर जदयू राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह का बयान सामने आया है। वैसे तो वो बड़े पढ़े लिखे और ज़हीन आदमी हैं, बहुत कम ही किसी खास मुद्दों पर बोलते हैं। इस बार लोजपा पार्टी में टूट को लेकर उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। ये कहना है आरसीपी सिंह का, और उनका निशाना था रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के ऊपर। उन्होंने कहा कि उनको बनी बनाई पार्टी मिल गई, शायद इसीलिए वो पार्टी को ठीक से संभाल नहीं पाए। उनके खुद से मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी होती तो शायद वो इस बात का मर्म समझ पाते, इस बात का महत्व समझ पाते, लेकिन उन्होंने अपने पिता की मेहनत से बनाई हुई पार्टी को ठीक से संभाला नहीं, और आज स्थिति ये है कि उनकी पार्टी में फूट हो रही है। जदयू राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा, लोजपा से टूटकर अगर सांसद एनडीए में आना चाहें तो उनका स्वागत है। एनडीए में दो दल हैं, जदयू और बीजेपी। दोनों पार्टियों में से किसी में भी लोजपा सांसद आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका दिल से स्वागत है। आरसीपी सिंह ने कहा कि काम जब बहुत लंबे वक्त का हो तो हमें ज्यादा तेजी नहीं दिखानी चाहिए। ज्यादा जल्दी में सफलता हासिल करने के कारण नुकसान भी होता है। चिराग ने यही काम किया और उन्हें यह बहुत महंगा पड़ गया। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह जो कि एक बहुत ही अनुभवी राजनीति के खिलाड़ी हैं, अगर उन्होंने चिराग पासवान को लेकर यह बात कही है तो कहीं ना कहीं यह बात सटीक है और सच भी है, क्योंकि राजनीति के मामले में आरसीपी सिंह को जितना अनुभव है, शायद अभी उतना अनुभव आने में चिराग पासवान को अभी काफ़ी वक्त लगेगा। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। हालांकि उनके पिताजी राजनीति के ऐसे खिलाड़ी थे जिनका नाम हमेशा बिहार के राजनीति में अव्वल रहेगा, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी में फूट का पड़ना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीति की समझ अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है। राजनीति जो हम लोग करते हैं और जो करना चाहते हैं, आपने ठीक कहा कि एक लंबी राजनीति होती है और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है। आपकी अपनी एक विचारधारा होती है, और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं करते। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। इसलिए राजनीति में सब लोगों को, सब जगहों को, सब चीज़ों में हमेशा अपना जो हमारा पक्ष है, हमारी जो विचारधारा है, उस पर काम करना। सर, दिल्ली में जदयू की बात कर रहे हैं कि सारे लोग जदयू। आपने 2-3 सवाल एक ही साथ पूछ दिए। जहाँ तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो मैंने 2 दिन बता चुका, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब भी विस्तार होगा हम लोगों ने बता ही दिया उसको। जहाँ तक जो आज अलग हुए हैं, पहले तो आप जानते हैं इसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी, उसका नोटिफिकेशन होता है, अलग दल की मान्यता मिलती है, उनके नेता बनते, सब चीज़ें होता है। उसके बाद हर एक पार्टी का अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई होती है, समझे ना। और आप जानते हो तो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, और एनडीए में हम लोग तो 2 ही लोग हैं, बीजेपी और जेडीयू है। दोनों जगह जहाँ जाएंगे स्वागत होगा। तो दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता है, पशुपति पारस से भी बोल रहे थे। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव के वक्त जब चिराग पासवान बयान पर बयान दे रहे थे, उस वक्त से ही लोजपा नाराज थी या फिर नहीं? ये तो मैंने आपको बताया ही कि देखिए सब लोग एक देखिए बहुत ही यहाँ अच्छी ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस जी भी यहाँ पर मंत्री थे। लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था, एक बहुत अच्छा माहौल था, और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग, सब लोग अंदर से कोई प्रसन्न तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो वो तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें।